हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और राजस्थान की वर्तमान समय की सबसे बड़ी भर्ती है और वो है फोर्थ ग्रेड 2024। जी हाँ, 52,000 पदों के ऊपर भर्ती आई थी। और जहां तक मुझे लग रहा है मैंने इतनी बड़ी भर्ती कभी देखी ही नहीं राजस्थान के इतिहास में, है ना। भारत के अंदर तो एसएससी वगैरह की तो आती थी, रेलवे की आ जाती थी, लेकिन राजस्थान के इतिहास में शायद इससे बड़ी भर्ती आज तक नहीं आई होगी। हाँ, वर्ष 2005 की बात करें, 2006 की बात करें, उस समय 35 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की वैकेंसी आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती कभी आई होगी जहां पर 52,000 पद एक साथ भरे जाएंगे फोर्थ ग्रेड के। और इसी को लेकर के सबसे बड़ा जो प्रश्न था, सबसे बड़ा जो संशय था, सबसे बड़ा जो शंका थी और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था वो था इसके सिलेबस को लेकर के कि सर सिलेबस क्या होगा और पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जहां पर हमें पढ़ना है। तो उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में देखते हैं भैया। सबसे पहले यहां से बात आती है कि टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस एनालिसिस की बात करें कि टॉपिक वाइज क्या क्या आने वाले। तो सबसे पहले तो याद रखना कि यहां पर यदि हम बात करें टोटल जो है आपके, यदि हम बात करें टोटल आपके क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं 120। 120 क्वेश्चन होंगे और इसके समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे। अब पहली चीज तो आपको इसी से पता लग जाएगा किस टॉपिक से कितने पर्सन आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको वेटेज यहां पे देना है। जैसे सामान्य हिंदी की बात करें, इस सामान्य हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका मतलब इसको वेटेज देना ही देना है। सामान्य अंग्रेजी की बात करें, इससे आपके आने वाले हैं 15 क्वेश्चन। अनुमानित हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अनुमानित है। जरूरी नहीं कि हिंदी से 30 ही आए, 40 भी आ सकता है, जरूरी नहीं 30 ही आए, 20 भी आ सकते हैं। मतलब ये नंबर 1-2 ऊपर हो सकता है। यहाँ पे तो अनुमानित की बात की गई। उसके बाद में सामान्य ज्ञान की बात करो, कहा सामान्य ज्ञान के अंदर आपके 50 हैं और सामान्य ज्ञान के अंदर भूगोल भी माना है, सामान्य ज्ञान में इतिहास, कला, संस्कृति भी है, भारतीय संविधान की बात भी की है, सामान्य विज्ञान की भी बात की, करंट अफेयर्स की बात की और बेसिक कंप्यूटर। और एक कहा सामान्य गणित के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 25। इसका मतलब है कि सर ये तो कह दिया लेकिन पर्टिकुलर हमें हिंदी में पता तो लगे, इंग्लिश में पता तो लगे, मैथ में पता तो लगे, विज्ञान में, जीके के अंदर पता तो लगे, पर्टिकुलर टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम तैयारी करें तो। और भाई साहब उसी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें, कहा गया है कि आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम तद्भव शब्द है, देश से जो विदेशी शब्द है, संधियां हैं, संधि के अर्थ क्या होता है, संधि के प्रकार है, संधि विच्छेद क्या होते हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शक्ति है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि की बात करें, या इसके अलावा काल के प्रकार है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। हिंदी परिभाषिक शब्दों की बात करें, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द यहाँ पर हैं, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द हैं, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है, मतलब आप जो कार्यालय के अंदर जो लेटर लिखोगे उसके लेटर लिखने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आदेश है, मतलब लेटर की बात करें जैसे कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाता है, कार्यालय के द्वारा आदेश कैसे दी जाती है, अधिसूचना या विज्ञप्ति या ज्ञापन ये कैसे दी जाती है। इसका मतलब है आपके जीके जो आपके व्याकरण का जो पोर्शन आता है वो व्याकरण का पोर्शन यहाँ पर है। उसके बाद यदि जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपके टेंस है, यहाँ पर आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यहां पर है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहां पर आपके आ जाता है यूज ऑफ आर्टिकल्स है, डिटर्मिनेंट्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, है ना। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, वाइस वर्सा है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल है, टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं यहाँ पर। मतलब ऐसी कई चीजें यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी बात करें तो आपके व्याकरण का पोर्शन जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया। और उसके साथ भूगोल की बात करें तो बेटा इस भूगोल में लिखा गया कि भूगोल किसका होगा, राजस्थान का। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक भूगोल की बात करें, मतलब भौतिक स्वरूपों या भौतिक प्रदेशों की बात करें, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वनों की बात करें, जलवायु है, जल संसाधन का मतलब नदियां हैं, झीलें हैं, अपवा तंत्र झीलें हो जाएंगी, सिंचाई परियोजना यहाँ पर है। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें वो यहाँ पर है, राजस्थान का परिवहन यहाँ पर है, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये बातें यहाँ से आती हैं। मतलब आपको याद रखना इन्हीं चीजें, इसके अलावा आपको दूसरे पोर्शन पे नहीं जाना है। पर्टिकुलर टॉपिक में दे रखा है कि भैया सामान्य परिचय में स्थिति और विस्तार की बात की गई है, भौतिक प्रदेश यहाँ पर है, जलवायु है, मिट्टी है, मृदा है, वनस्पति है, परिवहन है ना। ये जनसंख्या की बात करें, सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, नदी और झीलों की बात करें, वो यहाँ पर मेंशन है, तो उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके साथ साथ यदि ये कुछ बातें यहाँ से दे रखी हैं,
उसके साथ यदि हम बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, तो ऐतिहासिक राजस्थान में जितनी भी घटना हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में हो ऐतिहासिक घटना, वो यहाँ पर है। स्वतंत्रता के आंदोलनों की बात करें, राजस्थान का एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं, राजस्थान की भाषा साहित्य की बात करें, संस्कृति, सामाजिक जीवन की बात करें, वेशभूषा की बात करें, लोक देवताओं की बात करें, साहित्य, बोलियां, मेला, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला का मतलब आपके दुर्ग वगैरह आ जाते हैं, है ना, लोक संगीत है, नृत्य है, रंगमंचन है, पर्यटन स्थल है, स्मारक है। यहाँ पे पर्यटन स्थल लिखा हुआ है, पर्यटन नहीं है। पर्यटन स्थल का मतलब है कि भैया पर्टिकुलर कोई स्थान, उसकी बात करें। ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां वगैरह जो है ना, वो आपके यहाँ से आती हैं, ये चीजें यहाँ से। उसके बाद है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, अर्थात यहाँ पर है कि संविधान का परिचय का मतलब इसकी प्रस्तावना की बात करें और कुछ अनुच्छेदों की, भागों की बात करें, संविधान के कौन से भाग है, कितने अनुच्छेद है, वो यहाँ पर है, और इनके आधारभूत लक्षण क्या है, वो यहाँ पर है। इसके अलावा पूरा राज्य प्रशासन एवं राजनीति के रूप में राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, विधानसभा, इन सब चीजों की जानकारी ये आपको यहाँ से मतलब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा जो है कि भाई मुख्यमंत्री कैसे होगा, राज्यपाल कैसा होगा, मंत्रिपरिषद कैसे होगी, विधायक क्या होगा, विधानसभा क्या होती है, उन सब चीजों की जानकारी वो यहाँ पर सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके अलावा जैसे राजस्थान की न्यायपालिका, उसकी बात करें, राज्य का प्रशासनिक ढांचा का मतलब मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन की बात करें, जिला स्तर के ऊपर न्यायिक ढांचा की बात करें, सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार अधिनियम है। इसके अलावा राज्य सचिवों की बात करें, जिला कलेक्टर की बात करें, ये सब इस ऑप्शन में यहाँ पर डाली गई, मतलब यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान। जी हाँ, ये भी बड़ा कंफ्यूजन था कि सर सामान्य विज्ञान में क्या हो सकता है, तो भाई साहब यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये हम बात करें लकड़ी से कोयले का बना है, दूध से दही का बना, ये जो इसके एग्जाम्पल आते थे, या धातु और अधातु की बात करें, प्रमुख यौगिकों की बात करें, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का परावर्तन नियम की बात करें, आनुवांशिकता से संबंध लैंडर के नियम वगैरह, सामान्य शब्दावली, मानव शरीर क्या है, संरचना क्या है, उनके अंग है, रोग है, उनका कारण क्या है, निदान है, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाते हैं। उसके साथ साथ यदि हम समसामयिकी की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, इन सबसे संबंधित मुद्दे यहाँ पर आएंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर आने वाले हैं। जी हाँ, राज्य और राष्ट्रीय का मतलब है राज्य भी होंगे और राष्ट्रीय, अर्थात यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर्स भी होगा और इंडिया के करंट अफेयर्स के भी पर्सन यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो पर्सन आएंगे वो आपके आने वाले हैं राज्य स्तर से। उसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन की बात करें, जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं कंप्यूटर में, है ना भाई, कौन कौन से आते हैं ना आपके, जैसे ये आपका जैसे मॉनिटर हो गया वगैरह, उनकी बात करें। सॉफ्टवेयर क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उनके बारे में, कितने प्रकार का होता है वो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना होता है, विंडो वगैरह की जानकारी इनके बारे में होगा इत्यादि। कार्यालय पर का अवलोकन, जैसे MS वर्ड कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम करता है, पावर पॉइंट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ईमेल कैसे काम करता है, मतलब बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए वो यहाँ पर आती है। उसके साथ साथ गणित की बात करें तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की बात करें वो यहाँ पर है। औसत का पोर्शन इसमें है, लाभ हानि भी है, प्रतिशत भी है, साधारण ब्याज भी है, चक्रवर्ती ब्याज भी है, अनुपात समानुपात भी है, साझा भी है, मतलब पार्टनरशिप भी है, समय और कार्य की बात करें, समय चाल दूरी भी है, और आंकड़ों का चित्र के द्वारा निरूपण की बात करें, ये इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक है और आपको इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर आपका लेवल क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका लेवल होने वाला है 10th का। यहाँ आप सोचो कि कहीं हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, मारे जाओगे, जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम में भी हुआ था, तो आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग जो आपकी RBC की जो बुक आती है 10वीं तक की, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि पर्सन वहीं से आने वाले हैं। तो बस समझ में आ गई होगी कि पर्टिकुलर हमें कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर फोकस करना है। तो अभी के लिए इतना सा, अब मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ अगले सेशन में, तब तक के धन्यवाद।